किसी भी प्रोडक्ट की तरह वॉशिंग मशीन बनाने का मरहला शुरू होता है सुपर एशिया के R&D डिपार्टमेंट से। यहाँ न सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजाइन पर काम होता है, बल्कि वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों के मोल्ड्स भी बनाए जाते हैं। इस मरहले में खास किस्म की CNC मशीन्स कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम के जरिए मुख्तलिफ पुर्जों के मोल्ड्स तैयार करती हैं। ऐसे पुर्जे जिनमें निहायत बारीकी का काम हो, उनके मोल्ड्स तैयार करने के लिए हाई टेक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन इस्तेमाल की जाती है। बड़े पुर्जों की तैयारी के लिए लेटेस्ट लार्ज बेड मोल्ड मशीन के जरिए बड़े बड़े फर्मे भी सुपर एशिया फैक्ट्री में ही तैयार होते हैं। R&D और मोल्डिंग सेक्शन से तैयार फर्मों को इंजेक्शन मोल्डिंग सेक्शन में भेजा जाता है। तैयार फर्मों को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में लगाकर बल्क में वॉशिंग मशीन के मुख्तलिफ प्लास्टिक के पार्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिनमें वॉशिंग मशीन की बेस, इनर टब और कंट्रोल पैनल वगैरह शामिल हैं। अगले सेक्शन में वॉशिंग मशीन के दिल यानी मोटर का एक एक पुर्जा सुपर एशिया के मोटर सेक्शन में तैयार होता है। मोटर सेक्शन में सबसे पहले लेटेस्ट हाइड्रोलिक स्टैंपिंग प्रेस मशीन पर इलेक्ट्रिक शीट्स के जरिए मोटर का अंदरूनी हिस्सा, रोटर और स्टेटर तैयार किए जाते हैं। मोटर का बैरूनी हिस्सा डाई कास्ट सेक्शन में तैयार किया जाता है। यहाँ एल्यूमिनियम को पिघलाकर डाई कास्ट मशीन में डालते हैं और मोल्डिंग सेक्शन से तैयार किए गए फर्मे की शक्ल के पुर्जे बल्क में बनाए जाते हैं। वाइंडिंग सेक्शन में सबसे पहले कतार में लगी मशीन्स पर कॉपर वायर्स के छोटे छोटे गुच्छे बना लिए जाते हैं। अगले मरहले में मशीन की मदद से स्टेटर में प्लास्टिक पेपर को इंसर्ट किया जाता है। तैयार करदा कॉपर वायर्स के गुच्छों को स्टेटर में इंजेक्ट किया जाता है। यहाँ माहिर कारीगर जदीद मशीन्स पर निहायत नफासत से कॉपर वायर के साथ इलेक्ट्रिक वायर्स को कनेक्ट करते हैं और फिर इसको एक स्टिचिंग मशीन की मदद से धागे से सिया जाता है ताकि वायर्स बाहर ना निकल सकें। सब असेंबली सेक्शन में मोटर के तमाम पुर्जों को आपस में जोड़ा जाता है और फिर क्वालिटी सेक्शन में मोटर की वर्किंग को जांचा जाता है, जहां से फिर इन तैयार करदा मोटर्स को असेंबली यूनिट में भेज दिया जाता है। असेंबली सेक्शन में सबसे पहले वॉशिंग मशीन की बेस पर मोटर को फिक्स किया जाता है, जिसके बाद असेंबली लाइन में इस पर वाटर बॉडी लगाई जाती है। एक बेल्ट के जरिए वाटर बॉडी की पुली को मोटर से अटैच किया जाता है और फिर मशीन का हेड फिट किया जाता है, जिस पर कंट्रोल पैनल लगाकर माहिर कारीगर इलेक्ट्रिक वायर्स कनेक्ट करते हैं। असेंबली लाइन से ऑटोमेटिकली वॉशिंग मशीन क्वालिटी लाइन पर शिफ्ट हो जाती है, जहां पहले मशीन में पानी भरकर वाटर टेस्ट किया जाता है ताकि पानी की लीकेज चेक हो जाए। इलेक्ट्रिक पैनल्स की मदद से मशीन को चलाकर चेक किया जाता है और आखिर में विजुअल चेकिंग के साथ मशीन का नॉइज और वॉबलिंग टेस्ट भी किया जाता है। क्वालिटी एश्योरेंस के बाद तैयार वॉशिंग मशीन्स को पैकिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहां पर प्लास्टिक में रैप करके इनको कार्टन्स में पैक किया जाता है और गोडाउन्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। सुपर एशिया पाकिस्तान की पहली वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनी है जो सेल्फ सफिशिएंट है, जिनकी वॉशिंग मशीन्स न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट हो रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो इस वक्त हम मौजूद है सुपर एशिया के मोटर सेक्शन में, जहां पर वॉशिंग मशीन का दिल यानी कि उसकी मोटर तैयार की जाती है और ये खास किस्म की इलेक्ट्रिकल शीट है जिससे तैयार की जाती है। इलेक्ट्रिकल शीट जो है वो कॉइल की सूरत में उसका रॉ मटेरियल यहाँ पे जमा किया जाता है। सबसे पहले इन कॉइल्स को अनवाइंडिंग मशीन में रखा जाता है और फिर ये इलेक्ट्रिकल शीट जो है इस आप कह लीजिए हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है
जो स्टैंपिंग प्रेस का काम करती है, और ये लेटेस्ट मशीन है जो कि बहुत तेज़ी से ये सारा का सारा काम परफॉर्म करती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर भी है, क्योंकि इस मशीन ने ना सिर्फ इस इलेक्ट्रिकल शीट को पीसेस में काटना होता है, बल्कि बार बार प्रेस करके इससे रोटर और स्टेटर तैयार किए जाते हैं। इन रोटर्स और स्टेटर्स के ऊपर फिर बाद में वाइंडिंग की जाती है और इनको फिक्स किया जाता है, जिनकी मदद से मशीन जो है वो आगे चलती है। अच्छा, आप देखिए कि ये एक शीट जो है उसको कितने पीसेस में काट के और किस तरीके से प्रेस किया जाता है, जिसके बाद ये रोटर्स बनाए जाते हैं। और ये कीमती और महंगा काम इसलिए किया जाता है ताकि मोटर जो है वो पायदार रहे, ज़्यादा अरसे तक चले और मशीन की एफिशिएंसी बेहतरीन रहे। आगे इस पर वाइंडिंग का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे बाकी मोटर के हिस्से तैयार किए जाते हैं, अब वो दिखाते हैं आपको। स्टैंपिंग प्रेस के बाद इस वक्त हम मौजूद हैं डाई कास्ट सेक्शन के अंदर, और मोटर मेकिंग का एक बड़ा अहम हिस्सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम जो है इसको पिघला कर, ये फर्नेस है, भट्टी है, इस पर पिघलाया जाता है और इसकी लिक्विड फॉर्म को इस डाई कास्ट मशीन में डाला जाता है, जिसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के इसके इंटरनल और एक्सटर्नल पुर्जे जो हैं वो मोटर के तैयार किए जाते हैं। इंटरेस्टिंगली इस फर्नेस को जो है वो रोटर के अंदर भी पिघला कर जो है वो डाला जाता है, और लेटेस्ट मशीन जो है वो सुपर एशिया ने इस हवाले से लगाई हुई हैं। ये भी एक डाई कास्ट मशीन है जो कि ख़ास किस्म के इस तरह के 2 कप्स जो है वो तैयार करती है, और ये मोटर की बैक साइड पे लगती है जिससे हवा वो निकलती है। प्रोसेस इज़ द सेम, एल्युमिनियम को पिघलाते हैं, डाई कास्ट मशीन में डालते हैं, और जिस तरह का फर्मा आपने लगाया होता है उस तरह की प्रोडक्ट जो है वो बाहर आ जाती है। वो बड़ा गर्म था, मैं इसलिए उसको हाथ नहीं लगा सकता था। ये वो फॉर्म है जो उसकी बाहर आ गई। ये मोटर की बैक साइड पे आमतौर पे आपने लगी हुई देखी होगी। इसी तरीके से एक डाई कास्ट मशीन के ऊपर जो है मोटर का ऊपर का हिस्सा लगा होता है। अच्छा, मुख्तलिफ साइज़ की, मुख्तलिफ डिज़ाइंस की मोटर तैयार की जाती हैं, तो ये भी फर्मे जो हैं वो मुख्तलिफ तैयार किए जाते हैं। आगे इनको कैसे असेंबल किया जाता है, और एक बहुत अहम प्रोसेस वाइंडिंग का, जिस पे वायर चढ़ाई जाती है, वो भी किया जाता है। अब आगे चल के वो दिखाते हैं आपको। जो पुर्जे तैयार हुए थे डाई कास्ट सेक्शन के अंदर, वो अब यहाँ पर आ चुके हैं CNC मशीनिंग सेंटर के अंदर, और यहाँ पर लेटेस्ट मशीन्स के ज़रिए जो है इन पुर्जों के अंदर फिनिशिंग और सरफेसिंग की जाती है, जहाँ जहाँ मुख्तलिफ पुर्जे फिट किए जाने होते हैं। बहुत ही स्मार्टली तरीके से ये जो बेस है मोटर की, उसके ऊपर भी काम कर रही हैं मशीन्स। ये मशीन्स बहुत एफिशिएंटली काम करती हैं। पहले यही काम जो है मुख्तलिफ प्रोसेसेस के ज़रिए होता था, लेकिन अब एक ही मशीन के अंदर ऑटोमेटिकली जो है प्रोग्राम कर दिया जाता है कि इसमें ये चीज़ें ठीक करनी है, तो ये उसकी सरफेसिंग और फिनिशिंग करती रहती है। इस तरह के देखिए रॉ मटेरियल जो कि डाई कास्ट सेक्शन से निकला था, अब इस रॉ मटेरियल को इस मशीन से निकालने के बाद थोड़ा गर्म है, क्योंकि गरम इसमें से निकला है। आप देखिए इसकी सरफेसिंग हुई है, यहाँ पे इसकी फिनिशिंग हुई है, और ये फिनिश मटेरियल जो है आगे भेजे जाएंगे जहाँ मोटर जो है वो असेंबल की जाएगी, तैयार की जाएगी। आइए आपको वो भी सारा प्रोसेस दिखाते हैं। इंटरनल पार्ट्स हमने आपको डाई कास्ट सेक्शन में बनते हुए दिखाए। अब इंटरनल पार्ट्स जो हैं उनमें क्या क्या काम होता है। ये वो स्टेटर है जो कि स्टैंपिंग प्रेस पे तैयार हुआ था। सबसे पहले स्टेटर के अंदर जो है ये प्लास्टिक के पेपर को इंसर्ट किया जाता है, और फिर जो अहम हिस्सा होता है किसी भी मोटर का वो उसकी वायर्स होती हैं। तो कॉपर की जो वायर हैं उनके छोटे छोटे कॉइल्स तैयार किए जाते हैं, और उन कॉइल्स को फिर स्टेटर के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये वो कॉइल्स हैं जो कि तैयार किए जाते हैं, और फिर इन कॉइल्स को एक मशीन के ज़रिए जो है इस स्टेटर के अंदर इंसर्ट करते हैं, और फिर जब ये स्टेटर तैयार हो जाता है तो इन वायर्स को कवर करने के लिए सबसे पहले जो है इन वायर्स को यहाँ पर स्टिचिंग मशीन होती है जिसके ज़रिए स्टिच किया जाता है। सिलाई से इनको कवर किया जाता है, इनको पैक किया जाता है ताकि ये बाहर मत निकलें, और साथ ही साथ फिर इनका इलेक्ट्रिकल वर्क शुरू हो जाता है। इनको मुख्तलिफ़ किस्म की वायरिंग दी जाती है, इनकी वायर्स को जो है प्रिजर्व किया जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, वायरिंग जो है वो जल मत जाए। और ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो तैयार स्टेटर होता है उसको एक मरतबा फिर स्टिच किया जाता है, उसका दूसरा हिस्सा उसको स्टिच किया जाता है, और फिर एक प्रेसिंग मशीन के ऊपर रख के प्रेस किया जाता है, जिसके बाद ये मोटर का जो अंदरूनी हिस्सा है ये तैयार हो जाता है। अब आप देखिए इसमें नफासत भी है, किसी किस्म की कोई तार बाहर नहीं आई, और ख़ूबसूरती से वाइंड हुई तार जो है ये मोटर के अंदर आ चुकी है और ये तैयार हो चुकी है। इसके बाद
इसको मोटर का जो है एक सब असेंबली यूनिट होता है जहाँ पे पूरी मोटर को असेंबल किया जाता है और फिर असेंबल करने के बाद उसका क्वालिटी चेक किया जाता है। क्वालिटी चेक के बाद इसको बड़े असेंबली यूनिट में भेज दिया जाता है जहाँ पर पूरी वॉशिंग मशीन जो है वो तैयार की जाती है। कैसे, आइए अब आपको वो भी दिखाते हैं। मौजूद हैं सुपर एशिया के असेंबली यूनिट में और तमाम तर पार्ट्स जो हमने आपको बनते हुए दिखाए वो यहाँ पर लाए जाते हैं और यहाँ पर उनको असेंबल किया जाता है। सबसे पहले ये मोटर्स जो कि कोर होती हैं किसी भी वॉशिंग मशीन का, उनको यहाँ पर सब असेंबल किया जाता है और आप देख सकते हैं कि एक पुली इनको लगाई जाती है जिसकी मदद से ये फिर मूव करना शुरू करती हैं। उसके बाद यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। ये जो हमने आपको बेस बनते हुए दिखाई थी, इस बेस के अंदर इस मोटर को फिक्स किया जाता है और फिर इसको जो है एक असेंबली लाइन पे रखा जाता है। ये तमाम तर काम इतना सोफिस्टिकेटेडली, इतना बेहतरीन तरीके से हो रहा होता है और इसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा होती है, तकरीबन 800 के करीब वॉशिंग मशीन जो है वो डेली एक शिफ्ट में यहाँ प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, ये हमने जो आपको दिखाई बेस को फिर बाद में फिट किया जाता है। ये जो इसका इनर टब है, इनर टब को भी सब असेंबल किया जाता है, इस पर पुली लगाई जाती है, एक ड्रेन पाइप लगाया जाता है और फिर यहाँ इनको फिट कर दिया जाता है। अच्छा, ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो पाइप से जिससे काम कर रहे हैं, ये बेसिकली न्यूमेटिक गन्स हैं। आसान अल्फाज में इनको इलेक्ट्रिकल आप कह लीजिए स्क्रू ड्राइवर्स भी कहा जा सकता है, जो कि इसके स्क्रू को टाइट करती हैं। अच्छा, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ जो है ना यहाँ पर काम हो रहा है बारीकी के साथ। जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था कि पुली एडजस्ट की जाती है, यहाँ पर बेल्ट लगाई जाती है उस पुली को और मोटर को, जो कि फिर बाद में इस मोटर को जो है मूवेबल बनाती है। एक प्रोसेस के अंदर फिर यहाँ इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं। इलेक्ट्रिकल वायर्स के बाद एक और यहाँ पर छोटा सा एक प्रोसेस होता है। ये आप लोगों ने चीज़ देखी होगी जो आपकी मोटर आपकी वॉशिंग मशीन्स में आमतौर पर लगी होती है। ये इसलिए होती है कि जब कपड़े धुलते हैं तो जो मोटी मोटी कंटामिनेशन है वो उसमें जमा हो जाए और उससे किसी किस्म का कोई ड्रेन पाइप जो है वो बंद ना हो। इसके बाद यहाँ पर जो है आप कह लीजिए जो इसका मेजर सेट है वो फिक्स किया जाता है मशीन के अंदर और फिर आगे ये छोटी छोटी बारीकियाँ जो हैं ये न्यूमेटिक गन के ज़रिए इसके ऊपर भी जो है इसको स्क्रू ड्राइवर से फिक्स कर रहे हैं ताकि ये मजबूत रहे और वो जो क्वालिटी जिसकी गारंटी जो है वो देती है सुपर एशिया, वो क्वालिटी हमें हर चीज़ में नज़र आए। एक और बहुत अहम प्रोसेस है, दैट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रिकल पैनल। अच्छा, ये कंट्रोल पैनल जो है जिससे हम ये तमाम तर अपने काम जो है वो कंट्रोल करते हैं, वो यहाँ पे फिक्स किए जा रहे हैं और ये सारा इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है। तो आप देख सकते हैं कि हाथ से एक एक चीज़ को देख के जो है वो किया जा रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल काम जहाँ आता है वहाँ सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है। इसके लिए जो वायर्स जिनको जोड़ा जा रहा है इनको ख़ास किस्म की एक येलो कैप जो है वो चढ़ाते हैं। अच्छा, इस येलो कैप का फ़ायदा ये होता है कि किसी किस्म का कोई फायर्स जो है आप कह लीजिए कि शॉर्ट सर्किट जो हो जाते हैं वो नहीं होंगे। अच्छा, इसके असेंबली लाइन पे तैयार होने वाली मशीन जो है अब ये क्वालिटी लाइन के ऊपर आ जाती है जहाँ इनका थॉरली जो है वो क्वालिटी चेक होता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो अंदर पल्स क्रिएटर होता है जिसको हम आम ज़बान में फूल कहते हैं, ये उसको चेक करते हैं कि क्या वो सही तरह फिक्स है, वो कहीं पर फंस तो नहीं रहा। उसके बाद जो है इसका इलेक्ट्रिक पैनल अच्छे तरीके से चेक किया जाता है और ये तमाम तर लोग अपने एक एक प्रोसेस को अश्योर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर वाटर टेस्ट शुरू होता है। तो यहाँ पानी आप देख सकते हैं कि वो डाला जा रहा है और जहाँ पानी डाल रहे हैं साथ साथ ही इसके ऊपर स्टिकर अप्लाई कर रहे हैं और फिर इसको जो है आगे शिफ्ट किया जाता है अगले क्वालिटी चेक में। यहाँ आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पैनल्स लगे हुए हैं और इलेक्ट्रिक वायर को यहाँ लगाया जाता है, मशीन को चला के देखा जाता है। तो दोनों, एक तो वाटर टेस्ट भी हो रहा है, साथ साथ इलेक्ट्रिकल टेस्ट भी हो रहा है कि क्या मशीन जो है वो अपना काम सही तरीके से अंजाम दे रही है नहीं। और फिर आगे चलकर आप देख सकते हैं कि पानी को खुश किया जाता है, ड्रेन किया जाता है और साथ साथ ये वर्कर जो है इसको कपड़े से साफ़ कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं। आखिर में एक और क्वालिटी चेक होता है थॉरली। आप कह सकते हैं कि ये जो लास्ट से पहले जो है इसके अंदर इस तरह की एक टोकरी सुपर एशिया अपने क्लाइंट्स के लिए एज अ गिफ्ट रखता है और साथ ही साथ इसके अंदर ना सिर्फ वारंटी कार्ड्स होते हैं बल्कि ये क्लॉथ पैक्स भी होते हैं जिसमें आप अपने कपड़े सुखाने के काम आ सकते हैं। और ये जो मशीन्स हैं फिर इनको यहाँ ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा कार्टन में पैक किया जा रहा है और कार्टन में पैक करने के बाद इस पर स्ट्रिप्स अप्लाई की जा रही हैं ताकि ये कार्टन से बाहर ना निकल सकें और फिर इनको गोडाउन्स में शिफ्ट किया जाता है और वहाँ से पूरे पाकिस्तान में जो है वो डिस्पैच और डिस्ट्रीब्यूट किया